भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है। अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ईडी की ये रेड देखने को मिली। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और देखिए आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की ये रेड पड़ी है। अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ईडी की रेड पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल निर्माण को लेकर ईडी की तरफ से ये रेड की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये खबर, जहां अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है। रेड की गई है आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और छापेमारी अभी भी चल रही है। कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल निर्माण का ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर ईडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी हुई है। तो सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पड़ी है और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। जब पाकिस्तान से पहलगाम के समय में युद्ध हुआ तब से लेकर अब तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप तो ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और देखिए अस्पताल निर्माण मामले का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पोस्ट किया गया है। जिस तरह से ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है, रेड की गई है और इसको लेकर देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। देखिए गंभीर आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या ये रेड अभी भी चल रही है? एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जाए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पे सुबह लगभग 8 बजे से लगातार ईडी की टीम मौजूद है और अभी भी ये रेड चल रही है। लगभग 12 बज चुके हैं और उसके बाद भी जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई है वो लगातार सौरभ भारद्वाज के आवास पे जारी है और साथ ही 13 और ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि अस्पताल निर्माण जब हुआ था उसमें तमाम जो घोटाले किए गए हैं, करोड़ों का घोटाले का आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी पे, सौरभ भारद्वाज पे। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सुन रहे थे, चाहे हम बात कर ले संजय सिंह की बात कर ले या फिर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बात कर ले, तमाम लोगों का हमने बयान सुना है। संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जब ये मामला सामने आया था, जब भवन निर्माण घोटाले की बात कही गई थी अस्पताल का, तो उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, उस वक्त सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और इस मामले में सौरभ भारद्वाज से पहले भी सत्येंद्र जैन को समन भेजा गया था। ईडी की जांच हुई थी और सत्येंद्र जैन लगभग 3 साल तक जेल में रहे और उसके बाद कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। और हमने अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट देखा है जिसमें साफ तौर पे उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और आम आदमी पार्टी से अपना जो राजनीतिक द्वेष है वो निकाल रही है, क्योंकि मोदी सरकार के भ्रष्ट कामों को आम आदमी पार्टी प्रमुखता से उठाती है। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। और साफ तौर पर यदि हम संजय सिंह की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का
का बात करें तो यही कहा जा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी का देखें तो इससे पहले भी कई बड़े नेताओं पे ईडी का रेड हुआ है। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी कई बड़े नेता थे जिनके घर पे ईडी का रेड हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट से सभी को बेल मिल जाता है। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट भी मिल चुका है और अब एक और नया मामला सामने आया जब सौरभ भारद्वाज के आवास पे लगातार 8 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पे ये है कि आखिर इस छापेमारी के बाद ईडी क्या कुछ पेश करता है, क्योंकि जिस तरह से एजेंसियों पे आरोप लग रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी कई राज्यों में देखे थे, चाहे हम झारखंड की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले या फिर हम दिल्ली की बात करें, तो तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी का समन भेजा जाता है, ईडी का रेड पड़ता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो ये लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आज ईडी का बयान रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल भवन निर्माण में घोटाले बिल्कुल जिस तरह से ये रेड की गई है, दीपक, देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बोरी पहनकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। तो लगातार किसान परेशान है खाद को लेकर। इसी बीच देखिए विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश में खाद की किल्लत इस वक्त देखने को मिल रही है। किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, सुबह से शाम हो जा रही है लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। और इसी को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बोरी पहनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए पुलिसकर्मी भी मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां बोरी पहनकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त किसानों को खाद की किल्लत हो रही है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी देखिए सड़क पर उतरी हुई नजर आ रही। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। बोरी पहनकर ये प्रदर्शन हो रहा है। तो लखनऊ के विधानसभा के सामने की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी। और वहां पर मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बोरी पहनकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो खाद को लेकर इस वक्त किल्लत देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर देखिए सड़क पर उतरी हुई नजर आ रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बोरी पहनकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। और चलिए अब बात करेंगे अमेठी की, जहां यूरिया खाद को लेकर केंद्रों पर सुबह से ही किसान खड़े हुए हैं। केंद्र खुलते ही खाद के लिए भगदड़ मच गई है। अफरा तफरी लाइन में लगे किसानों में देखने को मिली है। बता दें किसानों में खाद को लेकर ये भगदड़ मच गई है। अराजक तत्वों की बहस से अफरा तफरी मची है, ये केंद्र इंचार्ज का कहना है। पुलिस से बताकर दोबारा वितरण शुरू किया गया है, ये केंद्र इंचार्ज ने कहा है। वितरण के दौरान पुलिस ना होने से परेशानी हुई है, ये किसानों की तरफ से देखिए कहा गया है। जॉयस के बहादुर में इफको केंद्र पर वितरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो देखिए इस वक्त बड़ी किल्लत जो है खाद की वो देखने को मिल रही है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रों पर सुबह से खड़े किसान, जब केंद्र खुलता है अचानक से ये भगदड़ मच गई है। तस्वीरें भी सामने आई, अफरा तफरी मच गई, लाइन में लगे किसानों में खाद को लेकर ये अफरा तफरी मची, एक भगदड़ सा माहौल पैदा हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो किसान है वो भागते हुए नजर आए हैं। अराजक तत्वों की बहस से ये अफरा तफरी मची है, ये केंद्र इंचार्ज की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं देखिए पुलिस से बताकर दोबारा वितरण शुरू किया गया है, ये केंद्र इंचार्ज ने कहा है। वितरण के दौरान पुलिस ना होने से परेशानी हुई है किसानों की तरफ से, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और देखिए ये स्थिति की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल अचानक से बन गया। यूरिया खाद को लेकर इस वक्त किल्लत का माहौल है, बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह से खाद मिल सके। और देखिए अचानक से किस तरह से भगदड़ का माहौल पैदा हो गया। केंद्रों पर सुबह से ही किसान लाइनों में लगे हुए थे। और शिव सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, क्या ये पूरा मामला जिस तरह से खाद के लिए अचानक से भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का ये माहौल देखने को मिला? जी बिल्कुल बताएंगे। अगर पूरी घटना की या मामले की बात की जाए तो पूरा मामला जायज के बहादुरपुर का है, जो कि पीएफ केंद्र का है, जहां पर खाद के लिए सुबह से किसान लाइन लगाए हुए थे। अचानक जो वहां के इंचार्ज हैं विवेक श्रीवास्तव पीएफ के, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सुबह से शांतिपूर्वक किसान जो थे खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अचानक बीच में कुछ अराजक तत्व लोग आ जाते हैं और बहस करने लगते हैं, जो कि वहां पर भगदड़ शुरू हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है। हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर आई, लोगों से बातचीत की, अब शांतिपूर्वक खाद का वितरण किया जाता। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जब इतनी भीड़ जुटी हुई थी तो वहां पे मौके पे पुलिसकर्मी क्यों नहीं तैनात थे, और आखिर क्या दिक्कतें आ रही है कि जो किसानों को खाद के लिए इतनी बड़ी किल्लत हो गई है। क्योंकि जिस तरीके देखा जाए पिछले कई दिनों से किसान खादों को लेकर केंद्रों पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, निराश होकर किसानों को लौटना पड़ रहा है। जी शिव सरोज, वहां पर जो केंद्र इंचार्ज है उनका कहना है कि पुलिस से बताकर वितरण एक बार फिर से शुरू किया गया, वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी जिसके कारण परेशानी हुई है। क्या है इसको लेकर, क्या वहां पर सही में पुलिस मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरीके देखा जाए जब ये जो भगदड़ का जो इको केंद्र के पास जब वीडियो वायरल होता है भगदड़ का, तो वहाँ का जो इंचार्ज होता है उसका भी साफ तौर पर यही कहना है, और जो वहाँ पे किसान मौजूद थे उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मौके पे कोई भी पुलिसकर्मी होते तो जो भीड़ लगी थी लोगों को कंट्रोल करती, लेकिन अचानक बीच में कुछ अराजक तत्व लोग आ जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ शुरू हो जाती है। गलीमत याद है कि उस समय अगर पुलिस शिव सरोज, आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां निक्की हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हुई। भारत समाचार के पास बहन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर। बता दें कि भारत समाचार के पास निक्की की बहन का सास दयावती और पति पर गंभीर आरोप है, जहां ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का जिक्र किया गया है। जेठ रवि ससुर सतपाल के मौजूद होने की बात कही गई है। ससुराल में कोई निक्की को नहीं ले गया अस्पताल, ये एफआईआर में कहा गया है। पड़ोसियों की मदद से निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया। एफआईआर में निक्की की बहन कंचन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां निक्की की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि पति विपिन ने अपनी फोन हिस्ट्री डिलीट की थी। गिरफ्तारी से पहले अपने फोन की हिस्ट्री पूरी डिलीट कर दी। पति विपिन के फोन से कई राज खुल सकते थे, असलियत छिपाने की कोशिश में हिस्ट्री डिलीट की गई है। विपिन के अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है। मामले में अब डेटा रिकवर पुलिस कराएगी। काफी तेजी से पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। डेटा रिकवर होने पर सनसनीखेज राज खुल सकते हैं। झूठ बोलकर युवती से प्रेम प्रसंग की बात अब सामने आ रही है। तो देखिए कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। काफी तेजी से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सभी जो आरोपी हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसी बीच देखिए भारत समाचार के पास वो एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है, जो निक्की की बहन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। उसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही देखिए निक्की की मौत के मामले से जुड़ी लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच खबर आपको हम बता दें कि पति विपिन ने अपनी फोन की जो पूरी हिस्ट्री है वो डिलीट कर दी, ताकि जो कई राज है वो सामने ना आ सके। और इसी बीच देखिए पुलिस जो पूरा डेटा है वो रिकवर करेगी और कई राज सामने आ सकते हैं। तो इसी फोन से कई राज सामने आएंगे। असलियत छिपाने की कोशिश की गई है। तो विपिन के अवैध संबंधों की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल ये जांच में पता चलेगा कि क्या कुछ था, क्योंकि अब डेटा रिकवर करेगी कासना पुलिस और काफी तेजी से पुलिस की तरफ से इस मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। सभी जो ससुराल जन है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संभल की, जहां 10वीं के छात्र का जंगल में शव मिला है। धान की फसल के बीच शव मिला है। छात्र की हत्या कर शव जंगलों में फेंका गया है। दोनों हाथों गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के गांव कैथल का ये मामला बताया जा रहा है। तो धान की फसल के बीच ये शव मिला है। आसपास हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। 10वीं का ये छात्र बताया जा रहा है जिसका शव बरामद किया गया है। धान की फसल में ये शव मिला है। छात्र की हत्या कर शव जंगल में फेंका गया है। दोनों हाथों और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हत्या किस वजह से की गई है, किसके द्वारा की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बॉडी मिली है कैथल के जंगल में और ये सूचना हुई थी। सूचना पे पुलिस मौके पर आई है और ये मुझे लग रहा है 1 दिन पुरानी कल की इस तरह की लग रही है देखने से। बाकी अभी फोरेंसिक केस की टीम को बुलाया गया है, वो भी मौके का निरीक्षण करेगी। अभी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, घर वालों के द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई करेगी। और खबर कानपुर से है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में चौंकाने वाली घोषणा। सोसाइटी में कुत्ता मारने पर इनाम की घोषणा की गई है। जाज मऊ के एमराल्ड गुलिस्ता सोसाइटी में ऐलान किया गया है। सोसाइटी में 500 से 2000 के इनाम का ऐलान घोषित किया गया है। बता दें, घोषणा होते ही एक कर्मचारी ने अभियान भी शुरू कर दिया है। कर्मचारी के इशारे पर एक दिन में 5 कुत्तों को मारा गया है। एक दिन में 5 कुत्तों को युवकों ने मारकर फेंक दिया है। कुत्तों को बोरी में भरकर ले जाते वीडियो भी वायरल हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता ने जाजमऊ थाने में इसको लेकर शिकायत भी की गई है। तो शेखपुर में छोड़ गया होगा। शेखपुर में छोड़ गया होगा। तो देखिए, 500 से 2000 तक का इनाम जो है वो घोषित किया गया है और इसको लेकर अभियान भी शुरू हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से थाने में इसको लेकर शिकायत भी की गई है और देखने वाली बात होगी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। और खबर सीतापुर से है, जहां 2 दिन बाद भी वन विभाग के पिंजरे में बाघ नहीं फंसा है। दुधवा से आए एक्सपर्ट थर्मल ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर मवेशी बांधे गए हैं। बता दें कि ट्रैकोलाइज करके पकड़ने के प्लान पर काम हो रहा है। मचान बनाकर वन विभाग इलाके में निगरानी कर रहा है। नरनी और भगवानपुर गांव के पास नए पदचिन्ह मिले हैं। नरनी में 22 अगस्त को किसान को निवाला बनाया था और देखिए, वन विभाग की तरफ से तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बाघ अभी तक वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया है। लोग अभी भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं।